हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है जन्माष्टमी को लेकर। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरा देश क्या पूरा विश्व मिलकर मनाता है और हम वैष्णवजनों के लिए तो सबसे पावन दिन होता है, हर्षोल्लास का दिन होता है, खुशियाँ मनाने का दिन होता है, शुभकामनाएँ देने का दिन होता है और श्री कृष्ण की मस्ती में पूरा देश झूमता है और पूरे साल हमें इंतज़ार रहता है इस जन्माष्टमी के पावन पर्व का। और मेरे तो लाला और लाडो का जन्माष्टमी वाले दिन वैसे भी जन्मदिन आता है, तो साथ साथ उनका भी जन्मदिन हो जाता है। श्री कृष्ण को रात को खीरे में जन्म कराया जाता है। तो खीरे में जन्म कराने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, किस तरह से हमें कराना है, किस समय हमें रखना है और पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे से जन्म नहीं कराया जाता है। तो अगर नहीं कराया जाता है, जैसे भी आपके कुल की परंपरा है, आप उसी हिसाब से इस व्रत को कीजिएगा। तीज त्योहार उसी प्रकार से हमें करने चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कराना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि प्रभु के लिए, अपने ठाकुर के लिए हम कुछ भी करें वो कम होता है। खीरे से जन्म इसलिए कराया जाता है क्योंकि माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में हम खीरे से प्रभु का जन्म कराते हैं। तो देखिए, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिएंगी वो मैं सब आपके साथ में पहले शेयर कर रही हूँ। तो थोड़े से हमें यहाँ पर फूल चाहिए और हमें चाहिए खीरे। अगर खीरे आपके पास डंठल वाला खीरा होता है, मतलब डंठल वाला खीरा ऐसा होता है जिसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर डंठल लगी हुई होती है, इस तरह से, वो होगा तो बेस्ट होगा, और नहीं होगा तो फिर आप इस तरह से खीरा भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिएगी एक टोकरी, जिसमें रखकर आप भगवान को यहाँ पर शयन कराएंगे, फूलों में रख के खीरे के साथ शयन कराएंगे। तो गोल टोकरी, चाकोर जैसी भी नहीं है तो कोई आप बर्तन या परात भी यहाँ पर ले सकते हैं। और इसका भाव यही होता है कि भगवान का जन्म जब हुआ तो नंद बाबा उनको टोकरी में लेकर गए थे, तो उसी के भाव में हम ये सब करते हैं। उसके बाद में जन्म कराने के बाद में देखिए, नाल छेदन एक रस्म होती है। तो नाल छेदन के लिए हमें यहाँ पर सिक्का चाहिएगा। ये मैंने चांदी का सिक्का ले लिया है। आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल सिक्का आप ले सकते हो, लेकिन किसी भी धारदार चीज़ से, चाकू इत्यादि से आपको नाल छेदन नहीं करना है। तो इस तरह से आपने ये ले लिया है। तुलसी पत्र आपको ज़रूर लेना है। और उसके बाद में जब हमारे लाला प्रकट होंगे तो फिर हमें पंचामृत स्नान कराना है। तो उसके लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यहाँ पर मैंने ले लिया है और चंदन का उनको तिलक किया जाएगा, चंदन का आसन दिया जाएगा, साधारण जल से स्नान कराया जाएगा और घंटी, शंख, ताली इत्यादि से हम उनका जन्म कराएंगे। और टोकरी को ढकने के लिए कोई भी लाल कपड़ा या चुनरी इत्यादि आप ले सकते हैं, इस तरह से। और भगवान को पंचामृत स्नान कराने के लिए आप इस यहाँ पर कोई बर्तन ले लेंगे। बस इतना सही हमको सामान चाहिएगा खीरे से जन्म कराने के लिए। तो देखिए, खीरे से जन्म कराना बहुत ही शुभ माना जाता है और जिस घर में इस तरह से जन्म कराया जाता है वहाँ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ठाकुर जी का जन्म हम अपने घर में करा रहे हैं तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है कि हम ठाकुर जी का जन्म करा सकें, तो हमें ज़रूर कराना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति होती है, अगर वो ठाकुर जी की सेवा लेते हैं जन्माष्टमी पे और उनका इस तरह से जन्म कराते हैं, तो अगली जन्माष्टमी तक अवश्य ही उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजती है। तभी तो जिनके यहाँ संतान नहीं होते उनको ठाकुर जी की सेवा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, सलाह दी जाती है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें ये प्रोसीजर करना है। तो कैसे करना है? देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन हमारी सेवा जो है ठाकुर जी की, वो नित्य प्रति जैसे सेवा करते हैं चलती रहेगी। ठाकुर जी को सुबह सवेरे स्नान कराना है पंचामृत से। उसके बाद में उनको नए वस्त्र धारण कराने हैं, उनको सुंदर सुंदर भोग लगाना है। माखन मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगेगा। उसके अलावा आपने जो भी भोग बनाए हैं आप ठाकुर जी को समर्पित करिएगा। दोपहर का भोग लगाइएगा, फिर दोपहर में विश्राम आप बोलते हैं तो विश्राम बोलिएगा, और शाम को फिर दूध का भोग लगाया जाता है वो आप लगाइएगा। संध्या के समय आरती करने के बाद उनको रात्रि भोग भी आप लगाइएगा। यानी लगभग 8 बजे के आसपास आपको ये कार्य करना है। 8 बजे तक आप अपना निपटा लीजिएगा। तो इस तरह से ठाकुर जी को पहले हम सभी कपड़े हमें ठाकुर जी के निकाल देने चाहिए, मतलब कोई भी उनके ऊपर आप वस्त्र इत्यादि नहीं रखेंगे। जैसे ये तगड़ी है तो इसको भी हम खोल लेंगे।
तो ठाकुर जी के वस्त्र हमने निकाल दिए यहाँ पर, और टोकरी में इस तरह से हमें थोड़े फूल यहाँ पर डालने हैं, क्योंकि फूलों का ही आसन देकर हम ठाकुर जी को यहाँ पर शयन कराएंगे। तो इस तरह से हमने थोड़े फूल यहाँ पर डाल दिए हैं, और ठाकुर जी को इस तरह से हम इस पे शयन कराएंगे। तो अच्छे से हमें ठाकुर जी को फूलों से कवर कर देना है। ठाकुर जी को हमने अच्छे से फूलों से कवर कर दिया है, और इस तरह से अगर आपके पास जगह है तो इसी टोकरी में आपको खीरे रखने चाहिए, और अगर आपके पास जगह नहीं है, टोकरी छोटी है, बर्तन छोटा है, तो आप पास में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपके पास डंठल वाला खीरा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डंठल वाला नहीं मिलता है तो फिर आप नॉर्मल खीरा भी ले सकते हैं। तो जिनके पास छोटे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल होते हैं, वो तो खीरे के बीच में ऐसे यहाँ पर कट लगा करके उसको खाली करके उसी में ही लड्डू गोपाल को रख के ऊपर से उसको खीरे से ही ढक देते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कद्दू लेते हैं, तो बड़ा कद्दू लेके उसे बीच में से खोखला करके उसके अंदर ठाकुर जी को रख के ऊपर से उसको ढक देते हैं। या फिर अगर आपके पास खीरा भी नहीं है, कद्दू भी नहीं है, तो आप ये कार्य लौकी में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, तो वो किसी भी खीरे, कद्दू या लौकी में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो ऐसे फिर हमें इस तरह से टोकरी में प्रभु का जन्म कराना होता है। तो इस तरह हमने अच्छे से उनको कवर कर दिया है और उसमें खीरा भी रख दिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसको किसी भी चुनरी से कवर कर देंगे, मतलब चुनरी काली और नीली तो नहीं होनी चाहिए, और रेड कलर की कोई चुनरी लेके हम उससे कवर कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ ठाकुर जी को इस तरह से। तो आप मान लीजिए 6-7 बजे, आप जैसे भी 6 बजे 7 बजे जैसे भी आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, भोग इत्यादि लग जाता है, तो उसके बाद में आप ये कार्य, लेकिन 8 बजे तक आपको हर हालत में ये कार्य कर देना है। ये कार्य करने के बाद में अब ठीक 12 बजे के बाद ही हम इस अगली प्रक्रिया करेंगे। जैसे 12 बजते हैं, 12 बजे आपको आसपास के मंदिरों से घंटियों की आवाज़ आने लगेगी, आपको ताशों की आवाज़ आने लगेगी, शंख की आवाज़ आने लगेगी, या आपको टीवी इत्यादि में यूट्यूब पे पता चल जाएगा कि ठाकुर जी का जन्म हो चुका है, हमारे लाला प्रकट हो चुके हैं। तो फिर आपको उस समय पे यहाँ पर अपने लाला का भी जन्म कराना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 ताली बजानी है, और ताली बजाने के बाद में आप घंटी बजाएंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिन और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से आपको फिर यहाँ से चुनरी हटानी है, और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। मतलब आपको बिल्कुल भी चुपचाप ये कार्य नहीं करना है, भजन गाते रहना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तो धीरे धीरे हमको यहाँ से सारे पुष्प हटा लेने हैं, हमारे लाला प्रकट होने वाले हैं अब। तो इस तरह से आप सारे पुष्प हटा लीजिए। बाजे बधाई नंद द्वारे, आज जन्मे है कन्हैया रे। बाजे बधाई नंद द्वारे, आज जन्मे है कन्हैया रे। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। तो हमारे लाला यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। तो लाला प्रकट होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से खीरा लेना है, और मतलब जैसे ही बालक एकदम प्रकट होता है, जन्म होता है, उसके बाद उसकी नाल छेदन की रस्म होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कट लगाना है, और चाकू का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप चाहे तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से नाल छेदन की रस्म हो जाती है। नंद गया नंद भयो, जय हो नंद लाल की। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको आपको तुलसी के गमले में दबा देना है। इसे दबाने से ऐसा कहा जाता है कि उस घर में जहाँ ये नाल छेदन का खीरा तुलसी के गमले में दबा होता है, सुख सौभाग्य उनका भरपूर होता है, कभी अंधन की कमी नहीं आती, उनका घर खुशियों से भर जाता है। तो इस तरह से आपको इस खीरे के ऊपर के हिस्से को तुलसी के गमले में दबाना है। और ये वाला जो खीरा है, इस खीरे को आपको घर में प्रसादी रूप में सबको देना है। या फिर आपका इसका एक बहुत अच्छा तरीका, आपके घर में कोई स्त्री है जो
जिसको संतान नहीं है, निसंतान है और संतान की कामना रखती है, उसको ये पूरा खीरा आपको खिलाना है प्रसादी रूप में। निश्चित तौर पर नंदलाला की कृपा से उसके घर में बाल गोपाल की किलकारियाँ ज़रूर गूंजेंगी। के बाद किसी बर्तन में हम यहाँ पर चंदन और हल्दी से मिलाकर स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर तुलसी दल हम रख लेंगे। हमें अपने प्रगट भय लाला का अब यहाँ पर पंचामृत स्नान कराना है। तो अब हम चंदन का यहाँ पर तिलक कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा चंदन अपने ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाकर उनको पंचामृत से स्नान हम कराएंगे। यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको निरंतर जाप करना है, निरंतर जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से दूध से हमने स्नान करा दिया है, अब दही से हम स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब शहद से हम स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब घी से हम स्नान कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय। ओम बाद हम शक्कर से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अच्छे से ठाकुर जी को हम शक्कर से स्नान कराते हैं और अब हम ठाकुर जी को जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बहुत अच्छे से हमें स्नान कराना है, मतलब कहीं भी पंचामृत उनके श्री अंग पे लगा हुआ नहीं रह जाना चाहिए। तो इस तरह से हम स्नान कराएंगे। तो एक प्रश्न आता है कि क्या पंचामृत स्नान हमें सुबह कराना चाहिए या फिर रात को। तो देखिए, सुबह भी कराना चाहिए और रात को जब ठाकुर जी हमारे उनका जन्म होगा उस समय भी कराना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह नहीं करा पाते हैं तो रात को 12 बजे आपको ज़रूर कराना है। सुबह आप दूध और केसर मिलाकर स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। तो हमें ठाकुर जी को बहुत अच्छे से इस तरह से साफ टॉवल से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में आप इनको फूलों के आसन पर विराजमान करिए। आप इनको बिल्कुल नए वस्त्र धारण कराइए। मतलब इसमें ये भी है कि भाई क्या वस्त्र हम सुबह भी नए धारण कराएं और रात को भी। तो देखिए, सुबह भी आपको नए वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ और धुले हुए वस्त्र आप धारण करा सकते हैं। लेकिन रात को जब प्रभु का जन्म होता है तो आपको ज़रूर से उन्हें नए वस्त्र धारण कराने चाहिए, पूरा श्रृंगार करना है। उसके बाद में पंजीरी का, माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और जो भी आपने भोग बनाई हैं वो ठाकुर जी को आप समर्पित कीजिएगा। और फिर आपको उन्हें झूला झुलाना है, आपको घंटी बजानी है, शंख बजाना है, मंजीरे बजाने, कीर्तन करना है, गीत गाना है, उनको खुश करना है। उनके लिए जो भी आप गिफ्ट लेकर आए हैं या जो भी आप उनके लिए खिलौने लेकर आए हैं वो उनको समर्पित करने हैं। और लेकिन एक प्रश्न और आता है तो कि क्या पूरी रात उनको झूले में ही झुलाते रहना है या फिर नहीं। देखिए, जब आप सोने जाएंगे तो उनको सुंदर बिस्तर आप लगाना, इत्र इत्यादि डालकर उस पर फूलों की सेज बनाकर उस पर ठाकुर जी का शयन कराना। आपको झूले में नहीं झुलाना है, नहीं झूले में उनका शयन कराना है, आपको बिस्तर में उनका शयन कराना है। और अगले दिन, क्योंकि लाला बहुत देर से प्रकट हुए थे, तो अगले दिन थोड़ा सा आप उनको लेट उठाइएगा और अगले दिन सुबह वो खेल खिलौने जो भी आपने रखे हैं वो आप गरीब बच्चों को भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने, देखिए, आपको बता दिया है कि किस तरह से खीरे में जन्म कराया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।